जाएं। येडियुरप्पा हमारे देश का माइनिंग मिनिस्टर बनेगा। मेरे को कहीं हवा दिखाई नहीं दी, गर्मी गर्मी थी चारों तरफ। बीजेपी की सरकार आएगी, भ्रष्टाचार भगाएगी। अरे गुजरात में तो देख लो पहले भ्रष्टाचार कब हुआ। चाय बेचा करता था, ये चाय बेचने वाले के पास हेलीकॉप्टर कहां से आ गए? वो रैली करते हैं तो लाल किला बनता है उनकी देश का। अरे बेशर्मो, देश के सारे गुंडे, देश के सारे भ्रष्टाचारी, देश के सारे दंगे कराने वाले सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने वो मोदी जी के पीछे लग गए हैं। जो काम मोदी जी 11 साल में नहीं कर पाए, हमने 49 दिन के अंदर करके दिखाया। तो हमने आपके सामने पेश किया किस तरीके से एक पार्टी है जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ तमाम पार्टियों को चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है और कह रही है कि हम किसी भी भ्रष्ट या दागी व्यक्ति को टिकट नहीं देते हुए दिखाई देंगे। और इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल लगातार ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। नागपुर पहुंच गए और वहां पहुंचकर न सिर्फ आरएसएस के गढ़ में उन्होंने चुनौती दी नरेंद्र मोदी को, बल्कि इसके साथ साथ मोदी पर जिस तरह की टीका टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम हम तो नहीं दोहरा सकते। आप देख लीजिए। नागपुर संघ का मुख्यालय, इसी भगवा गढ़ में केजरीवाल के दूसरे रण का आगाज हुआ। नागपुर में अरविंद केजरीवाल ने अपनी डिनर पॉलिटिक्स के साथ ही साथ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष गडकरी के खिलाफ भी चुनावी बिगुल फूंका। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की नागपुर से उम्मीदवार अंजलि दमानिया के लिए चुनाव प्रचार किया। केजरीवाल और गडकरी की अदावत पुरानी है। जब केजरीवाल ने गडकरी को लेकर टिप्पणी की थी तो पलटवार करते हुए गडकरी ने उन पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया, जो अभी तक चल रहा है। और एक बार फिर केजरीवाल गडकरी के गढ़ में उन्हें चुनौती पेश कर रहे हैं। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सूबे में बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टियां भी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में केजरीवाल का टारगेट सिर्फ बीजेपी और मोदी ही दिख रहे हैं। मुंबई में भी केजरीवाल ने मोदी के लिए तल्ख अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मोदी अगर पीएम बने तो देश का नुकसान होगा। और आजकल ये जो एनडीए वाले जो गठबंधन कर रहे हैं, उधर येडियुरप्पा को ले लिया, इधर मनसे को ले लिया, शिवसेना को ले लिया, उधर पासवान को ले लिया। मुजफ्फरनगर के जो दंगों के जिम्मेदार लोग थे, उन चारों को टिकट दे दी इन्होंने। देश के सारे गुंडे, देश के सारे भ्रष्टाचारी, देश के सारे दंगे कराने वाले सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने वो मोदी जी के पीछे लग गए। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने मोदी की हवा के दावों को भी सिरे से नकार दिया। 1 साल से हमको कहा जा रहा है मोदी जी की वेव है, मोदी जी की हवा है, मोदी जी की हवा है। सबसे पहले मैं हरियाणा गया, मेरे को तो कहीं हवा दिखाई नहीं दी, मेरे को कहीं हवा दिखाई नहीं दी, गर्मी गर्मी थी चारों तरफ। केजरीवाल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, एक एक कर मोदी और बीजेपी को निशाना भी बना रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र के महाभारत में केजरीवाल बीजेपी और मोदी के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो अरविंद केजरीवाल किस तरीके से राजनीति की परिभाषा को बदलने का ऐलान ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुनौती भी दे रहे हैं। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पैनलिस्ट एक बार फिर आपका तारुफ करा दूं। नलिन कोहली जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से मीरा सान्याल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजीव रंजन जी जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, आपकी तमाम शिकायतों को हम इस बार दूर करेंगे। क्षमा चाहता हूं, पिछली बार आपसे बात ठीक से नहीं हो पाई थी। वरिष्ठ पत्रकार इनके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और विद्या चौहान जी एनसीपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो शुरुआत नलिन जी, आम आदमी पार्टी एक तरह से देखा जाए तो न सिर्फ नागपुर में पहुंचकर आपको चुनौती दे रही है, बल्कि नरेंद्र मोदी की हवा को गर्मी में तब्दील कर रही है। भाई, मैं थोड़ा समय चाहता हूं, क्योंकि केजरीवाल जी इस देश के सबसे विचित्र पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं, कभी उन पर उठे सवालों के जवाब नहीं देते हैं। ना वो बताएंगे क्यों पाकिस्तान के एनजीओ से पैसे लेते हैं, ना वो बात करेंगे क्यों फोर्ड फाउंडेशन से राजनीति चलाना चाहते हैं भारत में, ना वो क्या इसका जवाब देंगे कि क्यों उन्होंने खुद डिक्लेयर किया मैं अराजक हूं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा। ना वो ये इस बात की कोई चर्चा करेंगे कि जबरदस्ती क्यों जेटली जी के घर घुसना चाहेंगे, भाजपा कार्यालय में घुसना चाहेंगे। ये इनकी अराजकता की राजनीति है।
वो खुद तो प्राइवेट प्लेन से ट्रैवल कर सकते हैं, बड़ी गाड़ियों में आ सकते हैं, लेकिन हमेशा बोलेंगे दूसरों पे सवाल उठना है। तो मैं इतना ही कहूंगा, केजरीवाल जी एक बड़े विचित्र नौटंकी करने वाले राजनीति के नेता है, क्योंकि मुंबई में हमने एक और प्रदर्शन देख लिया जी। उनकी मीडिया में छपने की भूख अस्पार है, मतलब ऐसा सीम है, इसमें कोई सीमा ही नहीं है। हर सुबह उठते हैं कि टीवी में कैसे छपे, तो मैं मानता हूं टीवी के स्पेस के अनुसार बड़े नेता हो सकते हैं, जमीन पर हम चुनाव तक रुकते हैं। अब मीरा जी हैं, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या मीरा जी कहेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है कि सोमनाथ भारती जी ने एक बार तो दिखा दिया, किसी भी महिला के साथ कुछ भी करते, किसी के घर में जबरदस्ती करते, क्या इस प्रकार की राजनीति अच्छी है कि कोई 10 लोग तय कर ले कि ये गड़बड़ है, इनके घर में घुस जाए, इनके दफ्तर में घुस जाए, और बाकी देश के विषय महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बढ़ती गिरती अर्थव्यवस्था, ये महिलाओं की सुरक्षा, ये विषय नहीं है। चलिए, इस पर हमें, इससे पहले कि मीरा जी और साथ साथ प्रियंका जी से इस पर हम बात करें, सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ऐसा लगता है कि परस्पर विरोधी हो गई। इस बीच में कांग्रेस एकदम आराम से पतली गली से निकलती हुई दिखाई दे रही है, आपको नहीं लगता? तो सर, में स्टेट्स की बात है, स्टेट्स एक इमर्ज कर रहा है और एक अपने पुराने लेवल को पाना चाहता है। आपको याद होगा भाजपा 1998 में 25.6% पे थी जी, और 18% पे आ गई, तो वो गेन करने के लिए प्रयास कर रही है, मोदी जी को लाई है, बिल्कुल सही है। जब आप आपकी एनालिसिस करते हैं तो एक बात आपको समझनी होगी, कन्वेंशनल एनालिसिस से आपको नहीं समझ सकते। वो याद होगा आपको, शोले की पिक्चर में कोई गब्बर सिंह ने कहा था कि बसंती, जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक वीरू की सांस चलेगी। जब तक आप इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश करता रहेगा, बिहेवियरल डिसेंसी को बलाए ताक रख देगा और सबको, आप देखिए बेशर्मी वगैरह वर्ड यूज कर रहे हैं, मीडिया को चैलेंज किया, पॉलिटिकल क्लास को किया, जब तक ये करते रहेंगे तब तक ये सरवाइव करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है जन आक्रोश के। तो इसलिए अरविंद को समझने के लिए थोड़ा चश्मा बदलना होगा उनके पॉलिटिक्स को समझने के लिए। बिल्कुल। विद्या जी, क्या एनसीपी को आम आदमी पार्टी से किसी तरीके का खतरा दिखाई देता है? आपको लगता है कि नहीं, ये मराठा राजनीति में घुस ही नहीं सकते, नौटंकी करेंगे और निकल जाएंगे, जैसा कि तमाम दूसरे राजनीतिक दल जिस शब्द का इस्तेमाल इनके लिए कर रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी को जो कर रहे हैं, वो जो दिल्ली में उन्होंने किया और मुंबई में जो करना चाहते हैं, वो मुंबई में इतनी आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जब कल मुंबई में जब वो आए और जिस तरह से मुंबई के लोगों को जो तकलीफ हुई उससे, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही नहीं था। उन्होंने अगर आना है, आंदोलन करना है, तो वो अलग बात है, वो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भगदड़ मचाना और लोगों को पहुंचाना, ये ठीक नहीं है और इस तरह से राजनीति मुंबई में नहीं चल सकती। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार है, उनके कार्यकर्ताओं में कोई संयम नहीं है और इस तरह से आना। और आप तो ऐसे आरोपों की झड़ी लगा रही है कि लगता है मीरा जी को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मीरा जी, नलिन जी और विद्या जी कई चीजों को आपके सामने रख चुकी हैं, उम्मीद है आपके जवाब तैयार है। बिल्कुल, मैं बोल सकती हूँ? जी बिल्कुल, प्लीज। तो विद्या जी शायद वहां नहीं थी, मैं चर्च गेट में भी थी, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके भी कैमरामैन शायद वहां पर थे। चर्च गेट में जो भीड़ लगी थी, सारे कैमरा पर्सन्स की ही लगी थी, हमारे कार्यकर्ता वहीं नहीं थे। और जो पुलिस है वो खुद गवाह है, जो मेटल डिटेक्टर गिरी थी वो कैमरामैन की भीड़ से गिरी थी। अरविंद जी बचते बचते निकल गए, वो तो पहली बात। दूसरी जो विद्या जी कह रही हैं, शायद उनको पता नहीं था, मैं खुद रैली में थी, हमारे लोग ह्यूमन चेन बना करके खड़े थे, ना कोई ट्रैफिक में अड़चन आई, ना कोई उल्लंघन हुई।